हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहिबा मेडिकल एजुकेशन। तो आज हम बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में। तो ग्राम स्टेनिंग होती क्या है, ठीक है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो जनरली जो हमारे ग्राम स्टेनिंग होती है, ग्राम स्टेनिंग मेथड का यूज़ अपन क्यों करते हैं। हम ग्राम स्टेनिंग जो मेथड होती है उसका यूज़ हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो रहते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे ग्राम स्टेनिंग जो होती है उसका यूज़ किया जाता है। तो ग्राम स्टेनिंग क्यों यूज़ की जाती है, ये जो होती है ग्राम स्टेनिंग वो डिफ्रेंशिएशन के लिए हेल्पफुल होती है। कौन सा डिफ्रेंशिएशन कि ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ग्राम जो स्टेनिंग होती है उसके थ्रू अपन क्या करते हैं, जो बैक्टीरियाज होता है उसकी मॉर्फोलॉजी का आइडिया लगाते हैं। जो बैक्टीरियाज होता है उसको डिफ्रेंशिएट करना, उसको कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ग्राम स्टेनिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो ग्राम स्टेनिंग होती है, ग्राम स्टेनिंग को फर्स्टली क्रिश्चियंस ग्राम नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो जो ग्राम स्टेनिंग होती है, ग्राम स्टेनिंग के थ्रू अपन क्या कर लेंगे, स्मेल प्रिपेयर करते हैं अपन, स्टेप कैसे परफॉर्म करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ स्मेल, फिक्सिंग द स्मेल प्रिपरेशन करते हैं, फिर स्मेल को फिक्स करते हैं, फिर स्टेनिंग विद क्रिस्टल वॉयलेट यानी कि क्रिस्टल वॉयलेट सॉल्यूशन होता है, हम उससे स्मेल को कवर कर देते हैं। ट्रीट विथ मॉडर्न यानी मॉडर्न की हेल्प से हम इसको कवर करते हैं जो कि हमारा आयोडीन सॉल्यूशन होता है। ट्रीट विथ एल्कोहल और एसीटोन, क्या करते हैं, पहले आयोडीन से ट्रीट करते हैं। सबसे पहले ब्लड स्मेल बनाएंगे हम, स्मेल बनाने के बाद हम जो हमारी स्मेल होती है उसको हीट फिक्स करते हैं, हीट फिक्स करने के बाद क्रिस्टल वॉयलेट से कवर कर देते हैं। फिर उसके बाद हम उसे मॉडर्न से ट्रीट करते हैं, मॉडर्न से ट्रीट करने के बाद एल्कोहल और एसीटोन सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं। देन काउंटर स्टेनिंग जो होता है जिसे हम सल्फेनिंग और बेसिक फ्यूजन भी बोलते हैं, उससे हम उसे कवर करके रखते हैं, ठीक है। अब जनरली हमारा प्रिंसिपल के बारे में हम बात करते हैं। तो जो हमारे ग्राम स्टेनिंग होती है उसका प्रिंसिपल क्या कहता है, तो इसका द एयर ड्राई फिक्स्ड स्मेल ऑफ बैक्टीरिया, तो जो स्मेल होती है उसको हम एयर ड्राई करते हैं और बैक्टीरिया को फिक्स करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। पिक अप स्टेन एंड लुक्स पर्पल व्हेन ट्रीटेड विद द क्रिस्टल वॉयलेट, मतलब जो स्टेन होती है, स्टेन का जो कलर होता है वो हमारा पर्पल कलर का दिखाई देता है। किस लिए दिखाई देता है, क्योंकि हम उसे क्रिस्टल वॉयलेट यानी हमारे जो ग्राम स्टेनिंग होती है उससे एंड आयोडीन जो सॉल्यूशन होता है हम उसे ट्रीट करेंगे। जो क्रिस्टल वॉयलेट होता है, हमारी जो स्मेल होती है, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे स्लाइड को वॉयलेट कलर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड आयोडीन इनहेंस द स्टेनिंग रिएक्शन बिटवीन द डाई, तो इसके अंदर हम क्रिस्टल वॉयलेट का यूज़ कर रहे हैं जो कि एक डाई होती है जो इज एंड द इंटरनल सेलुलर कंटेंट ऑफ बैक्टीरिया। तो जो ये स्टेनिंग मेथड होती है इसका यूज़ बैक्टीरिया के इंट्रा सेलुलर कंटेंट होता है उसको स्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। का मतलब होता है जो बैक्टीरिया के जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसकी जो स्मेल होती है हम उसको फिक्स करते हैं, फिक्स करने के बाद हम उसे क्रिस्टल वॉयलेट से कवर कर देते हैं। क्रिस्टल वॉयलेट से कवर करते हैं जो कि पर्पल कलर, जो क्रिस्टल वॉयलेट से हम कवर करेंगे जो हमारे पर्पल कलर का होता है, हमारे नीला नीला दिखाई देता है और वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसे आयोडीन डाई जो होती है हमारे, ये आयोडीन डाई जो कि बैक्टीरिया के इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर होता है उसको इन्हेंस करने के लिए वर्क करते हैं। तो हम आयोडीन डाई से इसको ट्रीट करेंगे। आयोडीन डाई से ट्रीट करने के बाद क्या करेंगे, हम उसे एल्कोहल और एसीटोन से ट्रीट करेंगे। एल्कोहल और एसीटोन से ट्रीट करते हैं। एल्कोहल और एसीटोन जो होता है एज अ डिकोलाइजर यूज़ किया जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन द कलर ऑफ पर्पल, मतलब जो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं जो कि पर्पल कलर कंटेन कर लेता है उसको डिकोलाइज करने के लिए हम डिकोलाइजर का यूज़ करते हैं। डिकोलाइजर क्या होता है, डिकोलाइजर का यूज़ एक्सेस कलर को रिमूव करने के लिए किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा काउंटर स्टेनिंग। काउंटर स्टेनिंग और सल्फेनिन जो होती है जो कि बेसिक काउंटर स्टेनिंग सल्फेनिन बेसिक फ्यूजन की तरह कार्य करते हैं, जिसमें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टेन करके देखते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे रेड कलर के हमें दिखाई देते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी स्मेल होती है उसको हम माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन करेंगे हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। जो ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। उसके बाद ग्राम नेगेटिव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे रेड कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। समझ में
है आप लोगों को, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि ग्राम स्टेनिंग जनरली होती क्या है, ग्राम स्टेनिंग को हम परफॉर्म कैसे करेंगे। चलिए इसका डायग्रामेटिक समझा देती हूँ। फर्स्टली अपन क्या करेंगे, अपन स्मेल प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। स्मेल प्रिपेयर कर ली। स्मेल प्रिपेयर करने के बाद स्मेल प्रिपरेशन का इसमें कुछ बता नहीं रखा है। फर्स्टली इसमें क्या क्या करना है अपन को, इसमें सैंपल लेना है, सैंपल से स्मेल बनानी। स्मेल बनाने के बाद हमें उसको हीट के थ्रू फिक्स करना है। हीट के थ्रू फिक्स कर ली। अब उसके बाद की हमारी आगे की प्रोसेस है, क्या करेंगे हम, क्रिस्टल ऑयल जो सॉल्यूशन होता है उससे 1 मिनट के लिए उसे कवर करेंगे। फिर हम रनिंग टैप वाटर से वॉश करेंगे। फिर हम उसे जो हमारा ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन होता है, ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे 1 मिनट के लिए। ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन से 1 मिनट के लिए ट्रीट करेंगे। देन डिकोलाइजर जो स्मेल होती है हमारे, डिकोलाइजर का यूज़ करेंगे। डिकोलाइजर अगर प्रेजेंट ना हो तो हम उसकी जगह पर रिकैल्सिफाइड स्पिरिट का यूज़ भी कर सकते हैं। डिकोलाइजर और एल्कोहल और एसीटोन का मिक्सचर को यूज़ करते हैं 10 से 20 सेकेंड के लिए, 10 से 20 सेकेंड के लिए। देन ये सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन को हम कम्प्लीटली ड्रेन कर देते हैं। ड्रेन करने के बाद क्या करेंगे हम, जो हमारे काउंटर स्टेनिंग सॉल्यूशन होता है, काउंटर स्टेनिंग सॉल्यूशन से जो सेफ्रेनिन है, सेफ्रेनिन काउंटर स्टेनिंग सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, उससे हम स्लाइड को 10 सेकेंड के लिए ट्रीट करेंगे। देन क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन को ड्रेन कर देंगे। ड्रेन करने के बाद रनिंग टैप वाटर से हम वॉश करेंगे। रनिंग टैप वाटर यानी कि नल के थ्रू बहता हुए पानी से हम इसे वॉश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्लाइड को ड्राई करेंगे, एयर के थ्रू ड्राई कर सकते हैं हम उसे। उसके बाद माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करते हैं। माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करेंगे, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा आईपीस है, ये हमारा माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप का बेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमारा ये स्टेज है यहाँ पर जहाँ पर हमें स्लाइड को रखनी होती है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करेंगे तो पहले लो पावर ऑब्जेक्टिव का यूज़ करेंगे, देन हाई पावर ऑब्जेक्टिव का यूज़ करेंगे। हाई पावर में क्या होता है, हमारा ऑयल इमल्सन का यूज़ किया जाता है, जो कि कैटर वुड ऑयल होता है। और जो माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हमारा बैक्टीरिया दिखाई देंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे बैक्टीरिया हमें दिखाई देंगे, हम उसको आगे आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो पिंक कलर कंटेन कर लेगा, नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो रेड कलर का पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो पर्पल कलर कंटेन कर लेंगे, इस तरह से पर्पल दिखाई देंगे। और नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो वो पिंक कलर के आपको इस तरह से ऑब्जर्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे अपन बात करते हैं, अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। ये तो अपन ने अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे स्मेल किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं हमने उसके बारे में बात कर ली, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारे जो ग्राम स्टेनिंग करते हैं, ग्राम स्टेनिंग की हमने प्रोसीजर भी देख लिया। हमें उसमें किस तरह से क्या करना है, कौन से रिएजेंट लेने हैं, किस तरह से प्रिपेयर करनी है, डायग्रामेटिक हमने आपको बता दिया है, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। फिर भी नहीं आता है तो ठीक है, बैठे हैं समझा देंगे आपको। चलिए क्या है हमारा रिएजेंट यूज़ करते हैं। रिएजेंट में हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन क्या होता है, क्रिस्टल वॉयलेट लेते हैं। उसके बाद हमारा ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन होता है सेकंड नंबर का। देन हम डिकोलाइजर का यूज़ करते हैं। डिकोलाइजर के बाद आता है हमारा सेफ्रेनिन सॉल्यूशन, ठीक है। ये चारों सॉल्यूशन को प्रिपेयर करके ही हम क्या करते हैं, हमारे जो ग्राम स्टेनिंग होती है उसे किया जाता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्टली क्रिस्टल वॉयलेट सॉल्यूशन लेंगे। क्रिस्टल वॉयलेट सॉल्यूशन को बनाते कैसे, तो सॉल्यूशन ए लेते हैं। क्रिस्टल वॉयलेट सॉल्यूशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्रिस्टल वॉयलेट सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए में क्या लेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट 2 ग्राम लेंगे और इथाइल अल्कोहल 20 ml लेंगे। और जो सॉल्यूशन बी होता है, सॉल्यूशन बी में अमोनियम ऑक्सलेट 0.8 ग्राम और डिस्टिल वाटर 100 ml, ठीक है। ये दोनों सॉल्यूशन ले लिया। अब सॉल्यूशन ए जो होता है हमारा, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी दोनों को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद 24 आवर का वेट करते हैं, 24 घंटे का वेट करते हैं अपन। फिर 24 घंटे के बाद हम उसे क्या कर देंगे, फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने के बाद हम उसे स्टोर करेंगे कहाँ, अंबर कलर की ड्रॉपिंग बोतल में। अंबर कलर की ड्रॉपिंग बोतल मतलब कि ब्राउन कलर की एक बोतल होती है, ठीक है। उस ब्राउन कलर की बोतल के अंदर क्या करना रहता है, ब्राउन कलर की बोतल जैसे कफ सिरप जिसके अंदर आती है ना, कफ सिरप सभी ने देखा होगा, कत्थई कलर की बोतल आती है, उसी को हम बोलते हैं ब्राउन अंबर कलर बोतल, ठीक है। अंबर कलर बोतल फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी, मैं आपको दिखा देती, नेक्स्ट टाइम आपको दिखाएंगे अंबर कलर बोतल। एक सेकेंड है, मैं आपको अभी ला के दिखाती हूँ। ये हमारे अंबर कलर की बोतल जो होती है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं अंबर कलर बोतल, ठीक है। और हमारे
ग्राम स्टेनिंग किट भी है हमारे पास, ठीक है। हम ग्राम स्टेनिंग के जो ये होता है इसके थ्रू हम कैसे स्टेन करेंगे हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। अभी हम इसकी थ्योरी बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, थ्योरी है। तो थ्योरी के थ्रू ही हमें एग्ज़ाम क्लियर करने रहते हैं, ठीक है। हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन अलग हो जाता है जिसके थ्रू हम लैब में वर्क करते हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम पास कराने के लिए, हमें डिग्री दिलाने के लिए ये थ्योरी ही काम आती है, ठीक है। तो जनरली आपको सबसे ज़्यादा फोकस इसी पर ही करना है, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है हमारा, फर्स्ट होता है क्रिस्टल बॉयलर सॉल्यूशन। क्रिस्टल बॉयलर सॉल्यूशन में के अंदर क्या लेते हैं अपन, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। क्रिस्टल बॉयलर सॉल्यूशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, ठीक है। सॉल्यूशन ए होता है क्रिस्टल बॉयलर में 2 ग्राम और इथाइल एल्कोहल 20 ml। फिर सॉल्यूशन बी जो होता है उसके अंदर लेते हैं अमोनियम ऑक्सीलेट 0.8 ग्राम और डिस्टिल वाटर 100 ml। सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी को लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद 24 आवर का वेट करते हैं। 24 आवर के बाद हम उसे फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद हमारे जो अंबर कलर की ड्रॉपिंग बोतल होती है उसके अंदर हम स्टोर करके रखते हैं। ये है हमारे अंबर कलर की ड्रॉपिंग बोतल, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट आता है हमारा ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन। हमारा क्रिस्टल वॉयलेट किस तरह से दिखाई देता है हम आपको वो भी बता देते हैं, वरना फिर आप कमेंट करेंगे कि क्रिस्टल वॉयलेट सॉल्यूशन किस तरह का दिखाई देता है, हमको तो पता ही नहीं है, तो हम आपको वो भी बता देते हैं, ठीक है। जो हमारा क्रिस्टल वॉयलेट सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। वॉयलेट कलर का ये होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन आता है हमारा ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन। ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन मतलब हमारा सेकेंड सॉल्यूशन है। ग्राम आयोडीन जो रहता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर इन वाइट्रो यूज़ ओनली, मतलब ये हमारे बॉडी के बाहर यूज़ किया जाता है, हम इसे लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये इस तरह से दिखाई देती है हमारा, ठीक है। इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो पिंक कलर का दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं ग्राम आयोडीन के बारे में। आयोडीन 1 ग्राम, पोटेशियम आयोडीन 2 ग्राम और डिस्टिल वाटर 100 ml, ये तीनों सॉल्यूशन, तीनों कंपोजिशन लेके हम ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन को बनाएंगे। क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे, लेने के बाद हम उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद स्टोर करेंगे और स्टोर करने के बाद अंबर कलर की ड्रॉपिंग बोतल में इसे स्टोर करके रखते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा डिकोलाइजर। डिकोलाइजर क्या होता है, डिकोलाइजर में हम 95% एल्कोहल और एसीटोन लेते हैं इक्वल अमाउंट में लेने के बाद ये जो सॉल्यूशन होते हैं इनको मिक्स करते हैं, ठीक है। अगर हमें डिकोलाइजर बनाना है, डिकोलाइजर बनाने के लिए हमारे पास एल्कोहल है और एसीटोन है, ठीक है। एल्कोहल और एसीटोन अगर उपलब्ध ना हो तो उसकी जगह पर हम रेक्टिफाइड स्पिरिट का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये जो सॉल्यूशन होता है हम इसको वाइट ड्रॉपिंग बोतल के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। वाइट ड्रॉपिंग बोतल, ये हमारी वाइट कलर की ड्रॉपिंग बोतल होती है, इसके अंदर हम इसे सॉल्यूशन को स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, सेफ्लेनिन। सेफ्रेनिन आता है हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन। तो सेफ्रेनिन को हम कैसे बनाएंगे, तो उसमें होता है हमारा सेफ्रेनिन और 0.34 ग्राम, एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है 10 ml और डिस्टिल वाटर होता है 90 ml। ये तीनों कंपोजिशन को लेके ही हम नेक्स्ट सॉल्यूशन बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं सेफ्रेनिन सॉल्यूशन, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन लेने के बाद हम उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम उसे फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद हम उसको स्टोर करते हैं। स्टोर कहाँ पर करेंगे, अंबर कलर की ड्रॉपिंग बोतल में स्टोर करते हैं। ये है आपकी अंबर कलर की बॉटल, इसके अंदर आप उसे स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं उसकी स्टेबिलिटी ऑफ द रिएजेंट की। तो रिएजेंट को हमें स्टोर करके कहाँ रखना है, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। तो जितने भी हमारे रिएजेंट हैं, हमारे 4 रिएजेंट है। फर्स्ट होता है हमारा क्रिस्टल वॉयलेट, सेकंड सॉल्यूशन होता है हमारा ग्राम आयोडीन, थर्ड सॉल्यूशन है हमारा डिकोलाइजर, देन फोर्थ सॉल्यूशन है हमारा सेफ्रेनिन। ये चारों सॉल्यूशन को हम स्टोर करके रखते हैं रूम टेम्परेचर पर। उसका हमारा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री से 5 डिग्री से तक हो सकता है, ठीक है। इसके बीच में हमें इसको स्टोर करके रखना है, रूम टेम्परेचर पर रखना है, ओके। अब आगे बात करते हैं हम प्रोसीजर की। प्रोसीजर हमने आपको अभी बता भी दिया है, डायग्रामेटिक, ठीक है। हम ये जो थ्योरी है ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी आप लोगों के लिए, तो मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ कि सिंपल में क्या करते हैं। हम फर्स्ट अपन स्मेल प्रिपरेशन करेंगे। अपन यहाँ से स्टार्टिंग से है कि क्या करना है आपको, स्मेल प्रिपरेशन करना है। स्मेल प्रिपरेशन के बाद क्या करते हैं अपन, अपनी जो न्यू स्लाइड होती है, न्यू स्लाइड पे हमारे ग्रीस ऑयल वगैरह लगा रहता है, तो हमारी जो स्लाइड होती है उसे हमें ऑयल फ्री करना है, ठीक है। ऑयल फ्री करने के बाद जो स्लाइड होती है, स्लाइड के ऊपर हमें स्मेल प्रिपरेशन करना है, तो हम क्या लेंगे उसमें
में इनोक्यूलेटिंग लूप लेते हैं। इनोक्यूलेटिंग जो लूप होता है वो हमारा नाइक्रोम वायर का बना होता है, ठीक है। ये इस तरह से स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये हमारा इनोक्यूलेटिंग लूप ही है। ये इसका होल्डर है, ये वायर है, ये आगे का लूप है, और ये जो लूप है ये नाइक्रोम वायर का बना होता है। ये जो मेथड दिखाई दे रही है ये आपका स्टरलाइजेशन हो रहा है, मतलब नाइक्रोम वायर को स्टरलाइज कर रहा है, ठीक है। ये हमारा नाइक्रोम वायर है। नाइक्रोम वायर की हेल्प से अपन ने सैंपल को लिया। सैंपल को लेने के बाद क्या करेंगे, हमारी जो स्लाइड होती है, स्लाइड के ऊपर हमें स्मेयर प्रिपेयर करनी है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। स्मेयर प्रिपरेशन के लिए क्या करना है, नाइक्रोम वायर की हेल्प से अपन ने स्पेसिमेन लिया, उसको बुनशल फ्लेम के ऊपर हमने स्टरलाइज किया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लूप होता है उसके अंदर हम स्पेसिमेन को इंट्रोड्यूस करते हैं नाइक्रोम वायर की हेल्प से। देन जो हमारी स्लाइड होती है वो थिन एंड थिक दोनों स्मेयर हमें देखने को मिल जाते हैं। देन हम जो एरिया होता है हम उसे एयर ड्राई करते हैं, मतलब हमारी स्मेयर को एयर ड्राई करें। एयर ड्राई करने के बाद हम क्या करेंगे, जो स्लाइड होती है उसको 3 से 4 बार हम फ्लेम पर से गुजारेंगे, धीरे धीरे फ्लेम पर से होकर के हम गुजारेंगे। अब आगे बात करते हैं हमारी मेन स्टेनिंग प्रोसीजर के बारे में, ठीक है। तो अब हम स्टेनिंग कैसे कर रहे हैं, वो हमारी स्मेयर प्रिपरेशन की बात हो गई थी। अब यह हमारी स्टेनिंग, अब हमारी स्टार्ट होती है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में अपन क्या करेंगे, प्लेस द स्लाइड ऑन द स्टेनिंग ग्लास स्लॉट, ठीक है। तो एक ग्लास स्लाइड लेते हैं हम। ग्लास स्लाइड के ऊपर अपन क्या करेंगे, इस हमारी कंप्लीटली स्मेयर बनी हुई है, ठीक है। उस स्मेयर को हम क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन से 1 मिनट के लिए कवर कर दे देंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। फिर केयरफुली अंडर रनिंग टेप वाटर क्या करते हैं, हम केयरफुली उसे वॉश करते हैं रनिंग टेप वाटर से, ठीक है। नल के बहते हुए पानी के थ्रू हम इसे वॉश करेंगे। स्मेयर प्रिपेयर होने के बाद क्रिस्टल वॉयलेट से आपको कवर करना है, 1 मिनट के लिए छोड़ना है। देन सोल्यूशन को ड्रेन करना है। फिर रनिंग टेप वाटर से आपको स्लाइड को वॉश करना है। फिर जो सोल्यूशन होता है हमारा सेकंड सॉल्यूशन ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन, उससे फ्लोट करना मतलब कि फिल करना, ठीक है। तो ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन से आप फिल कर देंगे, 1 मिनट का वेट कर देंगे। 1 मिनट के बाद सॉल्यूशन को ड्रेन ऑफ कर देते हैं हम। ड्रेन करने के बाद डीकलराइजर सॉल्यूशन होता है। डीकलराइजर सॉल्यूशन एल्कोहल और एसीटोन जो सॉल्यूशन होता है उससे हम 20 से 30 सेकेंड के लिए उसे ट्रीट करते हैं। फिर उसके बाद ट्रीट करने के बाद हम सॉल्यूशन जो होता है सॉल्यूशन को हम ड्रेन कर देते हैं। देन रनिंग टेप वाटर से उसे कम्प्लीटली वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद हम सॉल्यूशन को ड्रेन कर देते हैं। ड्रेन करने के बाद जो हमारा काउंटर स्टेनिंग सॉल्यूशन होता है, काउंटर स्टेनिंग होती है, उससे हम उसे 10 सेकेंड के लिए ट्रीट करते हैं, ठीक है। 10 सेकेंड के ट्रीट करेंगे हम। बेसिक फ्यूजन सॉल्यूशन से 1 मिनट के लिए ट्रीट करते हैं। काउंटर स्टेन से 10 सेकेंड के लिए ट्रीट करते हैं। बेसिक फ्यूजन सॉल्यूशन जो होता है उससे 1 मिनट के लिए ट्रीट करते हैं। देन सॉल्यूशन को हम ड्रेन कर देते हैं। ड्रेन करने के बाद हम क्या करेंगे, स्मेल जो होती है स्मेल को हम ड्राई करेंगे एयर के थ्रू, ठीक है। और उसे केयरफुली जो हमारे सॉल्यूशन होता है ब्लॉटिंग पेपर उसके ऊपर हम उसे रख देंगे। फिर क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करेंगे। माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन कहाँ करेंगे, पहले लो पावर ऑब्जेक्टिव का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हाई पावर ऑब्जेक्टिव का यूज़ करेंगे। देन माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करेंगे। माइक्रोस्कोप में मतलब कि ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव के अंदर यूज़ करेंगे। पहले क्या करना है, अपन को लो पावर ऑब्जेक्टिव में देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें हाई पावर ऑब्जेक्टिव का यूज़ करना है। देन उसके बाद ऑयल इमर्सन लेंस का यूज़ करना है। ये हमारी पूरी मेथड है, ठीक है। एक बार फिर से डायग्रामेटिक समझा देती हूँ। आपने स्मेयर पर बना लिए, ठीक है। स्मेयर बनाने के बाद उसको हीट फिक्स कर लिया। हीट फिक्स करने के बाद हमारा जो क्रिस्टल वॉयलेट सॉल्यूशन होता है उससे आपको कवर कर देना है। फिर रनिंग 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर रनिंग टेप वाटर से वॉश करना है। रनिंग टेप वाटर से वॉश करने के बाद ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन होता है, ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन से उसे फिल कर देना है। देन सॉल्यूशन को ड्रेन करना है। ड्रेन करने के बाद जो डीकलराइजर सॉल्यूशन होता है, एल्कोहल और एसीटोन जो सॉल्यूशन होता है, उससे आपको 10 से 20 सेकेंड के लिए ट्रीट करना है। देन सॉल्यूशन को ड्रेन कर देना है। ड्रेन करने के बाद क्या करेंगे, अपन काउंटर स्टेनिंग सॉल्यूशन होता है उससे कवर कर देंगे 10 सेकंड के लिए। फिर सॉल्यूशन को ड्रेन कर देते हैं। देन रनिंग टेप वाटर की हेल्प से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद अपन स्लाइड को ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करेंगे। पहले लो पावर ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हाई पावर ऑब्जेक्टिव का यूज़ करेंगे। अब हम उसका रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट क्या दिखेगा। तो ग्राम स्टेनिंग का रिजल्ट, हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो पेल टू डार्क कलर के दिखाई देते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डार्क पर्पल कलर में दिखाई देंगे। यीस्ट सेल होती है वो आपकी डार्क पर्पल कलर की दिखाई देती है। न्यूक्लियाई ऑफ सेल रेड कलर की दिखाई देगी और एपिथेलियल सेल जो होती है वो पेल रेड कलर की आपको दिखाई देगी। इतने ये सारी चीज़ें आपको ग्राम स्टेनिंग के थ्रू देखने को मिलेगी। तो आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है, पर्पल कलर में दिखाई देता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो आपको पेल डार्क रेड में दिखाई देगा। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमारे इस तरह से हमें कुछ दिखाई देंगे, ठीक है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो हमें इस तरह से दिखाई देंगे। ओके, ये आपको समझ में आ गया है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। मैं भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोग भी मेहनत करिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए।
आप उसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप मक्कारी करने में लगे रहेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, पढ़ाई को सीरियसली लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको लिटरेचर के थ्रू भी आपको बता देती हूँ। ये सारी प्रोसेस मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, ठीक है। सबसे पहले स्मेल लिया, स्मेल लेने के बाद आपको उसे फिल्म के ऊपर हीट फिक्स किया 10 से 15 सेकंड के लिए, फिर क्रिस्टल वाटर सॉल्यूशन से 1 मिनट के लिए उसे कवर कर दिया। कवर करने के बाद रनिंग टैप वाटर से 1 मिनट के लिए वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद आयोडीन सॉल्यूशन होता है हमारा, ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन से हम ट्रीट करेंगे। देन हमारा डिकॉलाइजर सॉल्यूशन होता है, उससे 1 से 2 सेकंड के लिए ट्रीट करेंगे। देन हमारे जो काउंटर स्टैनिंग होती है जिसे हम सेफ्लानिन भी बोलते हैं, हम उससे उसे ट्रीट करेंगे। देन हम सॉल्यूशन को ड्रेन कर देते हैं, वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं, देन माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करते हैं। चलिए आज का हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब हम फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी से दुआ की दरख्वास्त है, प्लीज़ हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।